बंदी छोड़ सदगुरु की दया से सदग्रंथ संध्या पाठ में गुरु शतकसार नाम स्तोत्र चौपाई क्रम नंबर 49 तक साहिब जी परखा दिए हैं। अब आगे परखाएंगे। दीनानाथ शरण सुखदाई अभय तासु पद गुरु समराई। क्रम नंबर 50। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ संध्या पाठ में गुरु शतकसार में जो 100 नाम जो गिनाए श्री राम रहस्य साहब जी ने सदगुरु श्री कबीर साहब के, उसमें सदगुरुदेव ने देव की दया से ये क्रम नंबर 49 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। दीनानाथ शरण सुखदाई अभयता सुपद गुरु समराई। क्रम नंबर 50। सदगुरुदेव जी श्री राम रहस्य साहब जी यहां पर महिमा गाते हुए कहते हैं कि दीनानाथ, हे गुरुदेव आप दीन दयालु परमकारी दीनों के नाथ, दीनहीन मलिन उन पे दया करने वाले आप दीनों के नाथ। जैसे कोई भी किसी पर दया करता है और उसकी दया का जो सम्मान करता है तो समझ लो इस पर दया पूरा काम करती है। जैसे वैद्य के पास रोगी जाता है और वैद्य दवा करते हैं और उसको विश्वास है पक्का, तो आधा तो उसी समय ठीक हो जाता है और दवाई को श्रद्धा पूर्वक खाएगा। और यदि वैद्य पे विश्वास ना हो तो वैद्य कितनी भी अच्छी घोंट घोंट के दवाई दे और मरीज दवाई को फेंक दे और परहेज ना करे और समय से ना खाए तो रोग ठीक होगा? कभी नहीं होगा। या वैद्य ही नीम हकीम खतरे की जान हो, रोग कुछ और है और दवा कुछ और देने लगे तो रोगी ठीक होगा? तो सदगुरु देव जी वही दवा देते थे, वही उपदेश देते थे कि वास्तव में जो ठीक करे, रोग मिट जाए जन्म मरण का, वो दवाई देते थे सदगुरुदेव जी। तो दीनानाथ, इसलिए सदगुरुदेव दीनों के नाथ थे। शरण और अशरणों को शरण में लेकर के और पूरा भेद बता देते थे। तो देख भैया तू अजरम अखंड है, तू भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना और मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके ईश्वर परमात्मा की कल्पना में भी नहीं फंसना। तेरे से भिन्न, तेरे ऊपर कोई दूसरा देव नहीं है। तेने जो देवों की कल्पना की है वो तेरा मिथ्या भ्रम है, तो अपने आप को भूल गया है। सुखदाई, सदगुरुदेव जी सभी प्रकार से सुखदाई थे, जो सभी प्रकार के दुख को मेट दें उसको कहते हैं सुखदाई। जैसे
आज मृत्यु बनी और स्वाद ही स्वाद में ज्यादा खा गए, पेट खराब हो गया और फिर क्यों नहीं, बुरहानपुर का पानी पचता नहीं है, खा गए मजा मजा में, सेब दालिया और भंडारा होगा, सब चीज बनती रहती है। यदि हिसाब का खाओगे तो पेट में जगह रहेगी, पानी भी जाएगा, हवा भी मिलेगी, जठराग्नि को जगह मिलेगी, भोजन पचेगा, पेट साफ रहेगा। और दबा दबा के खा लोगे तो जिस प्रकार से 2-3 दिन में खमीर उठता है और तैसे फिर उसको खोलो तो उसमें छेद हो जाते हैं, फुस फुस होते हैं, इसी प्रकार से पेट में कवज बन जाते हैं और वो फुस फुस होती रहती। फिर कहते हैं कि पानी पचता नहीं है, पचेगा कैसे, जगह तो हो। तो दीनानाथ शरण सुखदाई, सदुदेव सभी प्रकार से सुखदाई थे, दीनों के नाथ थे और सुखदाई। उन्होंने सुख बता दिया कि भैया जिस सुख में आप भूले हुए हो वो सुख आपके लिए काल है, विषय वासनाओं के सुख को मार रहे हो वो काल है। मायावी गुरबा लोगों के उपदेश को सुन करके उनको सदगुरु मान करके आप बैठे हुए, वो आपके लिए काल है, वो आपके लिए सुख नहीं दे सकते। अब है और सदगुरुदेव जी सभी प्रकार के भय से अलग कर देते थे। अभय, जो भय को मिटा दें तो उनको अभय कहते हैं। और संसार में देखो माता पिता तो और भय में फंसा देते हैं। जी भैरव बाबा का काला धागा बांध दिया, हनुमान बाबा का बांध दिया, लाल तिलक लगा दिया, क्या क्या, काली मैया का ताबीज बना करके गले में डाल दिया, गिलहरी के पूछ के बार भर दिए, उल्लू के नाखून, है ना, मछली की हड्डी, इनके ताबीज बना बना के डालते, हाथी दांत के गले में डाल देते। बेटा पूछता है माँ ये क्यों डाला है, कि बेटा अब तेरे को डर नहीं लगेगा, जब तक ये ताबीज रहेगा तब तक। बेचारा हो गया परेशान पूरे जीवन के लिए, वो फांसी बन गया वो ताबीज। तो सदगुरुदेव इन सबसे अभय करने वाले, और ईश ब्रह्म परमात्मा तो कोई है ही नहीं। ये 4 फल 4 मुक्तियां बताई 4 वेदों के आधार से, ये सब मिथ्या धोखा है। इसलिए सदगुरुदेव जी पूरा बिल्कुल अभय कर दिए, कोई भी संशय नहीं छोड़े। निर्णय, निर्विंद, प्रकाश, स्थिर और क्या, क्षमा। निर्णय, निर्विंद, प्रकाश, स्थिर, क्षमा, ये काय की प्रकृति है, सत्य की। तो जो सत्य पर जो डट गया, जिसने अपने आप को जान लिया, उसके अंदर फिर भय आएगा, भयभीत होगा वो कभी भयभीत होने वाला नहीं है। तो दीनानाथ शरण भाई अभय ताश, सदगुरुदेव जी के अभय ताश, इसलिए सदगुरुदेव जी अभय करने वाले थे। तासु हम उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का अभय नहीं। पद गुरु अभय तासु पद गुरु, और गुरु पद पर पूर्ण। और ये गुरबा लो तो खून को चूसते हैं जैसे जौं चूसती है, जैसे गड्ढा में पानी बस जाता है तो उसमें जौंके हो जाती हैं। और भैंस जब उस गड्ढे में बैठती है तो थन पे लग जाए वो जौंक, कहीं भी लग जाए, मैंने छुड़ाई है वो जौंके,
फिर कैसे टूट जाएगी पर छोड़ेगी नहीं, रबड़ जैसी तन जाती है। जोंक देखिए जब पकड़ लेती है तो कैसे छुड़ाते हैं फिर उसको। हाँ, सो ज्यादा नमक हो जिसकी खगार में तब, न तो नमक लगाना पड़ता है, और नमक लगा दो तो एकदम पूरे खून को भी उगल देगी, एकदम छोड़ देगी। बिना नमक है, जोंक को छुड़ाने की दवा क्या है? नमक। इसी प्रकार से भरम भूल कल्पना और विषय वासना को और छुड़ाने वाला ज्ञान कौन सा है? पारक ज्ञान है। बिना पारक ज्ञान के ये विषय वासना रूपी जोंक छूटने वाली नहीं है, भरम भूल कल्पना मिटने वाली नहीं। ठगनी क्यों नैना चमकावे, तेरे हाथ कबीर न आवे। ठगनी क्यों नैना चमकावे, तेरे हाथ कबीर आने वाला नहीं। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं चमकाते रहो। ये ठगिया सारे संसार को उल्लू बना रहे, और ठगनी ये सब ठगने वाली, विषय वासना में फंसाने वाली स्त्रियां और विषय वासना में फंसाने वाले जो पुरुष, दोनों काल कसाई बने हुए। तो तासु पद गुरु गु कहिए अंधकार और रूप कहिए प्रकाश, तो सभी प्रकार के अंधकार को मिटाने वाले सदगुरुदेव आप हैं। समराई आपके समान कोई सारे संसार में राजा न पहले हुआ था और न अभी उन मत पंथों कोई है और न आगे कोई होगा। ऐसे राजा राज करने वाले, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी ना रहे उस राजा का महत्व है, और इस राजा के राज्य में प्रजा ही दुखी हो गई तो काय का राजा है ना। जैसे अशोक सम्राट था, जब उसने कलिंग पर चढ़ाई करी, युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई? अशोक की हुई, और हार किसकी हुई? कलिंग की हुई। जब हार हुई और जब लौट के आए और झंडा ऊपर है, रानियों ने आरती करी, गद्दी पर अशोक सम्राट बैठ गए, उस समय राजा की आरती होती थी। उसी समय पर एक बुद्ध भिक्षुक आता है और कहता है, राजन आपकी हार हो गई, आपकी पराजय हो गई, बहुत बुरी हार हुई है हरे राजा। एकदम अशोक सम्राट बोले, दिमाग खराब है क्या इस फकीर का? क्या बात है, इधर आओ, बैठा। कैसे हार हुई? कि मैं बताऊंगा, अभी जो लोग कर रहे हैं उनको कर लेने दो, जब पूरा हो गया, शाम का समय होता है, अब बौद्ध भिक्षुक अशोक सम्राट को अपने साथ लेकर के चलता है, और कहां पहुंचा? यहां पर युद्ध हुआ था, युद्ध स्थल में वहां पहुंचता है तो किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी की आधी गर्दन कटी है, तो कोई इतना ही कटा है, रो रहे हैं, अशोक तेरा बुरा हो, अशोक तेरा नाश हो, अशोक तू नरक में जाएगा। कानों में अगली देने पर ही अशोक को ये क्या हुआ, बेचारे बिलवा जिंदा तो हो नहीं सकते, कोई इतना कटा है, कोई कैसा कटा है। अब गांव में गए तो माताएं रो रही हैं, अशोक तेरा सत्यानाश जाए, अशोक तू मरे, अशोक तेरे कीड़ा पड़े, हमारा बेटा मर गया, हमारा पति मरे, हमारा पूरा सर्वनाश हो गया। जो इतनी बात सुनी अशोक सम्राट ने, कहा चलो चलो देख ले, क्या इसी को विजय कहते हैं? ये विजय है कि पराजय है, क्या है? अशोक बोला, वास्तव में ये तो पराजय है। अपनी गद्दी पे बैठा, मंत्री को बुलाया तो मंत्री के हाँ
कि कलिंग में पूरे राज्य में घर घर रजाई, गद्दा, आटा, दाल, चावल, तेल, सबके लिए साल भर के लिए कमी नहीं पड़नी चाहिए, पहुंचा दो। घर घर डरवा दिया। और 1 साल हो गई, बीच बीच में जाकर के खबर भी मंगा लेता था भेज करके। जब 2-3 साल हो गई तब फिर वो आता है बुद्ध भिक्षु, अब कहता है अशोक सम्राट की जय हो, अशोक सम्राट की जय हो, राजा हो तो ऐसा हो, आपकी अब विजय हो गई, जीत हो गई। कैसे के चल, फिर ले गया शाम के समय। माताएं खुशी मना रही हैं, कह रही है ओहो अशोक की दया से न घर में तेल की कमी है, न आटे की कमी है, न पैसे की कमी है, खूब सुख से सोते हैं, सुख से जगते, राजा हो तो अशोक जैसा। तब लौट के आए और उसी समय उसने अपनी तलवार म्यान में से निकाल करके और तोड़ दी कि आज के अलावा कभी भी अब मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और उसने वो बुद्ध भिक्षु को बुद्धवान चलाए संप्रदाय, साधु हो गया था अशोक सम्राट। और जितने भी वृक्ष, जो वृक्षारोपण जो होता है ना, जो उसी का चलाया हुआ है, जो रोडों के किनारे पे वृक्ष, अशोक सम्राट। और आज भी राज अशोक सम्राट का है। ये सिक्के पर जिसकी मोहर हो उसी का राज माना जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, श्री राम रहे साहब जी नाम का कि समराई कभी साहब जैसे राजा कोई न हुए। श्रेष्ठ राज जिन्होंने इंद्रियों पर राज प्राप्त किया हो और सबको भवबंधनों से छूटने का उपदेश दिया हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की कमी को दर्शा करके और सत्य भाव दर्शाया हो, और उनसे बड़ा राजा और कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो आप समराई, आपके समान कोई राजा नहीं हुआ। बंदे छोर बिरद अतितासु, हंस रूप परगट जग जासु। बंदी छोर बिरद अतितासु, हंस रूप परगट जग जासु। क्रम नंबर 51। सदगुरु श्री राम रहे साहब जी कहते हैं कि आप बंदी छोर, बंद से छुड़ाने वाले। एक तो बंद यही है जो स्त्री और पुरुष मिलकर के विवाह शादी करते हैं, जो बंद में पड़ते हैं, इस बंद से छुड़ाने वाले। और जो ईश्वर परमात्मा तंत्र मंत्र जादू टोना की बात सुन करके जो बंद में पड़े हुए संसार के लोग खोज रहे हैं अपने से भिन्न किसी को, कोई है परमात्मा है, उसके भजन में लगे हुए हैं इससे। और बंदी छोर कहाइया और बलक शहर मंजार, बंद छुड़ाई भेस की धन धन के संसार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने बताते हैं कि बलक शहर के राजा ने सब बंदे में डाल लिए थे, साधु बड़े बड़े ज्ञानी। वहां पर सदगुरु कबीर साहब ही जाकर के उनकी बंद छुड़ाए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? बंदी छोर। बंदी छोर। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते बंदी छोर, आप बंदी को छुड़ाने वाले, भरम भूल कल्पना से बचाने वाले, विषय वासना से बचाने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना से बचाने वाले, आप बंदी छोर हैं। कितने पढ़े लिखे लोग भूले हुए हैं, कोई चंद्र की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई नदियों की पूजा कर रहा है, कितने बड़ी जेल में पड़े हुए हैं बिना दंड के। दंड कर्म करे पकड़ा जाए, दंड मिले तो कोई चिंता की बात नहीं, कर्म का दंड मिल रहा है।
और बिना बात के दंड भोग रहे हैं, एक पैर से खड़े हैं और उटक उटक के, एक तो डंडा बगल में देखे और उटक उटक चलता था। मैंने कि आपका पैर कब से, जन्म से ही है जी कि बीच में हुआ? कि ना जन्म से हुआ ना बीच में हुआ। क्यों? कि परमात्मा को चढ़ा दिया है, एक पैर माने परमात्मा को चढ़ा दिया। हाँ, अब वो लगा कि चले। अब बताओ है कि नहीं, बिना दंड के दंड भोग रहा है कि नहीं? वो कोई प्रारब्ध का नहीं है, वो तो वर्तमान में सही पे प्रारब्ध होता तो मां के गर्भ से होना चाहिए या वैसे टूट जाए तो मानो। और अपने आप पैर बांध लिया, माने ऐसे मोड़ करके ऐसे बांध लिया और बात से चल रहा है। वो लगा के क्या कहते, बगल में क्या लगाते, बैसाखी, उसको लगा लगा के उठक उठक के चलते। एक आंख ही चढ़ा देते हैं सूर्य को, है ना। सूर्य की आंख फूट गई है तो उनकी वो आंख अपनी चढ़ा, इसलिए उसको दिख रहा है। इसी जितने अंधे हैं ना सारे संसार में, उन्होंने सबने अपनी अपनी आंख चढ़ाई है सूर्य को, इसलिए सूर्य में इतना प्रकाश है, नहीं तो रहता नहीं। तो सदगुरुदेव कहते हैं ये सारी बेकार की बात, ढोंगी लोग। तो सदगुरुदेव जी थे बंदी छोर, बंद छुड़ाने वाले, खानी वानी दोनों जालों से बचाने वाले, और विरध त्याग भेष में पूर्ण थे, दाग नहीं लगने दिए जीवन भर कभी, त्याग भेषधारी थे। अतितासु, वो अति वैराग था उनका, तीव्र वैराग था, ऐसा वैसा वैराग नहीं था। और सबको अपना समझ करके उपदेश देते थे, है ना। यदि एक बार उपदेश दो, उल्टा सीधा कोई बोल दे तो दोबारा कोई देगा उसे। और सदगुरु श्री कबीर साहब को कितना कहते थे लोगों ने, नास्तिक तक कह दिया है। नास्तिकों ने नास्तिक कहा सदगुरु श्री कबीर साहब को, जो सनातन धर्म को जानते ही नहीं, उन्होंने कहा। और जो ईट रेल पत्थरों की पूजा वाले सनातन धर्म को क्या जाने। यदि ये बेल की पत्ती तोड़ करके और शिवलिंग पे चढ़ाना, पूजा करना ये सनातन धर्म होता तो अभी तक कब का महादेव जी त्रिशूल लेके प्रकट होते, और जिन्होंने प्रदीप मिश्रा को उल्टा सीधा बोला उन सब के सिर उड़ाई देते। ये कैसे बोला? हमारे भक्त ने इतनी पूजा करवाई हो करी, सबसे ज्यादा सारे बेल सुतवा दिए। बुरहानपुर में आया तो यहां भी आते थे ना बेल के पत्ता लेने, और एक इंदौर गए ना गुरु जी साथ, तो वहां भी चैन नहीं पड़ेगा, उसे बंद कर दो। फॉक्स पड़ता है, फॉक्स पड़ता है उधर कैमरा पे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बंदी छोर बिरद अतितासु, हंस रूप, एकदम उज्जवल रूप, पवित्र हृदय, हंस रूप, शुद्ध हृदय, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, उसको कहते हैं हंस रूप। या सफेद कोई ज्यादा कपड़ा पहन ले या ट्रोपन में भिगे के पहन ले और एकदम चकाचक बैठ जाए, वो हंस रूप नहीं है। हंस रूप कहते हैं विषय विकारों को मिटाए दे, धोखे को अपने अंदर से निकाल दे, विचारों को पवित्र कर ले, उसको कहते हैं हंस रूप। लोगों को कहते में शर्म नहीं आती, बहुत से लोग कहते हैं कबीर साहब तो खंडन करते हैं, है ना, कहते हैं ना कबीर पंथी भी खंडन करते हैं और कबीर साहब का भी खंडन है। अब बताइए किसका खंडन किया सदगुरु श्री कबीर साहब ने? खंडन किसे कहते हैं मालूम? जो टूट जाए, खंड हो जाए, फूट जाए। अब उनका ईश्वर परमात्मा फोड़ डाला कबीर साहब ने। जब कबीर साहब ने उनका खंडन किया, कुछ तो मारा होगा तो खून खून तो चला होगा नेका है, और जिसकी खोपड़ी में कुछ लगे तो रोके भी भागेगा।
कबीर साहब ने तो सीधा कहा कि ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, इसमें क्या खंडन है? जो चीज नहीं है तो नहीं है, जो है नहीं वो है नहीं, और जो है वो है। कबीर साहब ने कोई किसी खंडन नहीं किया, और खंडन हो भी नहीं सकता है। पृथ्वी के परमाणु को कोई तोड़ना चाहे टूटेगा नहीं, इसी प्रकार से जीव को कोई मारना चाहे जलाना चाहे तो मरेगा, जीव मरता नहीं, तो खंडन किसी का होता नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो सत्य का उपदेश दिया, हे अविनाशी जीव तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, इस भूल को अपने अंदर से निकाल, और इस भूल को तू अपने अंदर से निकाल देगा तो तू ही बचेगा, जो भूल में फंसा हुआ था वो ही बचेगा। एक कुंटल गेहूं के ढेर में और एक चने का दाना डाल दो, और नहीं मिल रहा हो चारों ओर से बैठ जाओ और गेहूं के दाने को हटाना चालू कर दो, और सारे गेहूं के दाने हट जाएंगे, वो चना का दाना बच जाएगा। इसी प्रकार से जब सभी प्रकार की कल्पना हट जाएगी, ईश्वर परमात्मा मानंदी हट जाएगी, तो मानंदी करने वाला, उस भ्रम में फंसने वाला वो चेतन जीव ही बचेगा, भ्रम क्षय हो जाएगा, भ्रम कट जाएगा। इसमें कहां किसका खंडन हुआ? और ये बेकार के लोग मान ले खंडन, तो कितनी बड़ी भूल है। और चलो कबीर साहब जब खंडन करते हैं तो फिर इनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा के महादेव कब काम में आएगा? पूरा जीवन बेचारे ने महादेव की पूजा करी और बेल की सारे बेल सुतवाए दिए, कितना पूजा करवाता था, शिवलिंग की स्थापना करवाता था, और एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। अब कथा भी बंद हो गई, नाक रिगड़ने गया कहां? बरसाने में। राधा वो भी नहीं बचाई बेचारी। सदगुरुदेव जी पुकार के और देख लो विश्व हरि साकार। विश्व हरि के लिए क्या बड़ी बात थी, ने आंख मीच लेते तो सारे अंधे हो जाएं, है ना? आंख खोल लेते तो सब जिंदा हो जाए। जब 125 लोग मर गए तो विश्व हरि के लिए जिंदा करने में कौन सी बड़ी बात? एक तो मेरे से कह रहा था फोन पे, क्या कबीर साहब जिंदा कर देंगे? मैंने कबीर साहब ने ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं जिंदा कर दूंगा, और यह भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और यह भी नहीं कहा कि कोई संसार का भगवान है। कबीर साहब ने यह कभी नहीं कहा कि कोई संसार को बनाने वाला कोई भगवान है, और यह भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ये क्या जो विषय वासना में मर रहा है, तो मैं अपने उपदेश के द्वारा यदि वो मानेगा तो बचा सकता हूं। जो भ्रमभूल कल्पना में फंसा हुआ है मेरे उपदेश को मान लेगा तो छोड़ करके अलग होगा। ये नहीं कहा कि जिसका शरीर छूट गया उसको मैं जिंदा कर दूंगा, कि मेरी जहां तक नजर जा रही है वहां सब निरोगी हो जाएंगे, मेरे चरणों की रज को कोई माथे से लगा ले तो उसके सारे पाप कट जाएंगे। ये शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब के है ही नहीं। साहब ने तो सीधा कहा कि जीव है जरा हमारा अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, और वासना बस शरीर धारण करता है और अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अपने कर्मों को सुधारो, ना कोई जगत का कोई करता है और ना जो उपदेश देने वाले जगत के करता हो सकते। जगत तो अनादि है, चेतन जीव भी अनादि है। तो हंस रूप प्रगट जग जासु, सदगुरुदेव ने प्रकट करके हंस रूप में प्रकट, माने साक्षात सदगुरुदेव जी भाव बंधनों से छुड़ाने वाले एक देव हुए। तो छूटना चाहे उसको छुड़ाएंगे, और ना छूटना चाहे ये तो नजर पड़ जाए, कोई बहुत शराब पीता हो और सामने पकड़ के इसी पर नजर डाल दे उसकी शराब छूट जाए, ऐसे नहीं छूटेगी, है ना? बुरे बुरे कर्म करता हो उसको सामने ले आओ संतों के, और सभी संत उस पर नजर डाल दें और वो समझ ले मेरा कल्याण हो गया। ऐसा नहीं होता है। गंगा जी में जाके बोल दो उसको पाप कटेंगे, पाप कोई ऊपर थोड़ी चिपकेंगे, उससे धुल जाएंगे पानी से, ऐसा नहीं होता है। तो हंस रूप प्रगट जग जासु, इसलिए सदगुरु श्री रामदास साहब जी कहते हैं कि जिन जिन को पार ज्ञान हो गया उन्होंने उनकी आरती की सदगुरुदेव की, श्री कबीर साहब की।
पूजा की, वंदना की। और आज भी वर्तमान में पारकी संत सत्यनारायण का उपदेश दे रहे हैं, और आज भी उस बात को कोई मानेगा तो भव से छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला नहीं है। अधम उदाहरण तारण स्वामी, परवरदिगार मालिक अनुगामी।